4 दिन पहले DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अफगानिस्तान का अचानक दौरा किया। 2 दिन पहले तालिबान ने अपनी अबूरी काबीना का ऐलान किया। कल अमेरिका ने तालिबान की अबूरी काबीना पर अपने खदशात का इजहार किया, जिस पर आज तालिबान ने एक जारहाना पोजीशन लेते हुए अमरीकी बयानात की मजम्मत की है और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत न करने पर जोर दिया है। और इस पूरे मंजरनामे में आज अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ यानी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने पाकिस्तान का दौरा किया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर बातचीत की है। इस मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। इस मुलाकात पर ISPR ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मुलाकात में यादा किया गया कि पाकिस्तान अपने आलमी पार्टनर्स के साथ खित्ते में अमन के क़याम के लिए पुरअज़म है। जबकि CIA के डायरेक्टर ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार और इनखला के इक़दामात को सराहा है और अहद किया कि वो पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन में मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अब जहाँ अमरीका अफगानिस्तान से मुतालिक सिफारती और सिक्योरिटी मुहाज पर मुतहरिक नजर आ रहा है, तो वहीं अमरीकी पॉलिसीज़ पर सवालात उठ रहे हैं और तालिबान अमरीका को दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे रहे हैं। तालिबान की ऐलान करदा अबूरी काबीना में जिन लोगों को ओहदे दिए गए उन पर अमरीका ने खदशात का इजहार किया और अफगानिस्तान के नए वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से मुताल्लिक आलमी मीडिया पर तबसरे होते रहे कि वो अमरीकी FBI को मतलूब हैं। उनके सर की कीमत $1 करोड़ है, जिस पर आज तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी करते हुए कहा कि पेंटागन के ओहदेदारों ने हमारी नई काबीना या हक्कानी साहब के खानदान के लोगों से मुताल्लिक कहा है कि वो अमरीकी ब्लैक लिस्ट पर हैं और अब भी टारगेट्स में शुमार होते हैं। हम अमेरिका की इस पोजीशन को दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझते हैं, जो ना अमेरिका के मुफाद में है और ना ही अफगानिस्तान के मुफाद में है। तालिबान ने अपने बयान में मजीद कहा कि हक्कानी साहब का खानदान इस्लामी इमारात का हिस्सा है, उनका ना ही कोई अलग नाम है और ना ही कोई अलहदा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। इसी तरह दोहा मुआहदे में इस्लामी इमारात के तमाम हुक्काम अमरीका के साथ बातचीत का हिस्सा थे और उनका नाम अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी ब्लैक लिस्ट से हटा देना चाहिए था। एक ऐसा मुतालबा है जो अब भी बरकरार है। अमरीका और दीगर ममालिक ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, जिनकी सख्त मजम्मत की जाती है और ऐसी कोई भी पोजीशन अमरीका के लिए नुकसानदेह है। अब तालिबान ने एक ऐसे वक्त में ये जारहाना पोजीशन ली है जब उनके अपने इक़दामात, फैसलों और बयानात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तालिबान के कल्चरल कमीशन के डेप्यूटी अहमदुल्लाह वासिक ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह किया कि ख़वातीन को क्रिकेट समेत खेलों की इजाज़त नहीं होगी। अहमदुल्लाह वासिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं नहीं समझता कि ख़वातीन को क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि ख़वातीन का खेलना ज़रूरी नहीं। क्रिकेट में ख़वातीन को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जहाँ उनका चेहरा और जिस्म ढका हुआ नहीं होगा और इस्लाम ख़वातीन को ऐसा दिखने की इजाज़त नहीं देता। अहमदुल्लाह वासिक ने मजीद कहा कि ये मीडिया का दौर है जिसमें तस्वीर और वीडियोज़ होंगी और फिर लोग उन्हें देखेंगे। इस्लाम और इस्लामी इमारात ख़वातीन को क्रिकेट या किसी भी किस्म का खेल खेलने की इजाज़त नहीं देता जहाँ वो आया हों। मगर ख़वातीन के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी के बयान से मुताल्लिक ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने आज वाज़ेह किया कि अगर ख़वातीन को खेल की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान की मर्द क्रिकेट टीम के टेस्ट मैच की मेज़बानी भी मनसूख कर देगा। मगर बात सिर्फ खेलों तक महदूद नहीं है, बल्कि आलमी सहाफ़ती इदारे भी हालिया होने वाले इक़दामात पर तनकीद कर रहे हैं। कल ही 2 अफगान सहाफ़ियों की तशद्दुद ज़दा तस्वीरें मीडिया पर आईं और ये रिपोर्ट हुआ कि कल अफगानिस्तान में होने वाले मुजाहिरों की कवरेज के दौरान इन सहाफ़ियों को तालिबान ने अपनी तहवील में लिया और तशद्दुद करने के बाद उन्हें रिहा किया। उन सहाफ़ियों में जो फोटोग्राफर था जिसकी अपने साथी के साथ तशद्दुद तस्वीरें सामने आईं, उनका दावा है कि जैसे ही उसने मुजाहिरीन की तस्वीरें लेना शुरू की तो तालिबान ने उसका कैमरा छीनने की कोशिश की और फिर उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए, जहाँ उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ज़िबा नहीं किया जा रहा है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी इदारे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का इस हवाले से कहना था कि तालिबान ने मुजाहिरे की कवरेज करने वाले 14 सहाफ़ियों को अपनी तहवील में लिया और कम से कम 6 सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये सारी की सारी तफसीलात हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे अफगानिस्तान में मौजूद सीनियर सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा से। साथ ही हमारे साथ मौजूद सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और अफगान उमूर के माहिर सलीम साफ़ी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली मुस्तफ़ा, ज़ाहिर है मुजाहिरे भी हुए हैं, साथ में सहाफ़ियों पर टॉर्चर की खबरें, क्रिकेट खेलने पर पाबंदी की बात, इस वक्त क्या माहौल है काबुल में? वहाँ पर लोग गुस्से में हैं, डरे हुए हैं, क्या इस वक्त माहौल है? स्पेशली काबुल में जी बिल्कुल गुस्से का आलम ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि काबुल में जो लोग मौजूद हैं उनका ताल्लुक या उनके कनेक्शंस थे जो यूएस प्रेजेंसी यहाँ पे, वो बेनिफैक्टर्स थे, बहुत सारे लोग जो बाहर निकले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो माशी सूरत हाल है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, लोगों को अपनी तनख्वाहें नहीं मिली, कुछ घरों के अंदर फाके पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है कि एक तरफ आपके पास ये मुजाहिरीन हैं, औरतें निकली हुई हैं, उनके साथ जर्नलिस्ट भी कवर कर रहे हैं, दूसरी तरफ तालिबान है जो खुद ही घबराए हुए हैं कि उन्हें नहीं पता किस तरीके से इस क्राउड को मैनेज किया जाए, तो वो उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, उनको डिटेन करते हैं, उनकी पिटाई लगाते हैं इन होप्स के अंदर कि उनको वो रोक सकें।
लेकिन उनके पास कोई फाइनल या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फिलहाल तो मौजूद नहीं है इस चीज के लिए। ज़ाहिर तालिबान ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो 20 साल पहले वाले तालिबान नहीं हैं, बदल गए हैं, मगर बहरहाल खदशात मौजूद हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता वही कुछ करेंगे जो 20 साल पहले किया करते थे। अब जब जर्नलिस्ट पर तशद्दुद हुआ तो और ज़्यादा खदशात बढ़े। आप क्या बदलाव देख रहे हैं या वही उसी तरफ मामला जा रहा है? नहीं, उस तरफ तो बिल्कुल नहीं जा सकती ये मूवमेंट, मगर आपको जो सिचुएशन है उसकी बारीकी, उसकी कम्प्लेक्सिटी को भी जरा समझना होगा। तालिबान, आपने बिल्कुल सही कहा, 20 साल जंग लड़ने के बाद इक़्तिदार में आए हैं, मगर वो बहुत अवेयर हैं कि दुनिया उनकी तरफ देख रही है, कि सब नजरें उनकी तरफ हैं, मगर एट द सेम टाइम वो ये क्रिटिसिज्म सहने के लिए तैयार हैं। वो ये कहते हैं कि जी अगर हम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दें ना, हम ये सह लेंगे, कोई मसला नहीं है। और लोगों को ओपननेस भी मिलेगी, मौके मिलेंगे प्रोटेस्ट करने के, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी उनके लिए प्रायोरिटी वो नहीं है, ये उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है। और इस डिस्ट्रैक्शन को वो जितना खामोशी से या ना खामोशी से दूर कर सकते हैं, टू फोकस ऑन द रियल इश्यू जो उनके लिए गवर्नेंस है, मार्शी जो सूरत हाल है उसको देखना, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रही है आपके पास अफगानिस्तान में, इनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। तो तालिबान की एक तरफ अगर उनके मुजाहरे होंगे और दूसरी तरफ ये कैटास्ट्रोफी होगी, तो उनको पता है उनको क्या चूज करना है, मगर एट द सेम टाइम वो ये नहीं चाहते कि वो कंप्लीटली एलियनेट करें। उनको सोशल मीडिया की मालूमात है, उनको ये भी अंदाजा है कि दुनिया उन्हें देख रही है, तो इसीलिए वो अपनी बिहेवियर को हमेशा टेम्पर करने की कोशिश करेंगे। मगर फिर नॉट ऑल तालिब्स आर द सेम, ये सब एक किस्म के ग्रुप्स नहीं है, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो बैंड होकर एक मूवमेंट का हिस्सा हैं अब, और ये ज्यादा जरूरी बात है समझने के लिए। साफी साहब, आप बताइएगा ये क्या सूरत हाल है? अमेरिका का इनखला हो गया, मगर CIA के चीफ पाकिस्तान आते हैं, आर्मी चीफ DG ISI से मिलते हैं, अफगानिस्तान की नई हुकूमत आती है, अमेरिका की पाबंदियां बरकरार हैं अफगानिस्तान पर, और वो हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं, तालिबान जवाब में अमेरिका पर तनकीद करते हैं। क्या सूरत हाल हो रही है? देखिए शाहजेब, मैं पहले रोज़ से अर्ज़ कर रहा हूँ कि सोवियत यूनियन से अमेरिका का मामला मुख्तलिफ है। सोवियत यूनियन की फ़ौज भी निकली थी और सोवियत यूनियन भी इस खत्ते से निकल गया था और वो ख़ुद बिखर गया था। अमेरिका बिखरा नहीं है, वो अब भी सुपर पावर है। तो एक तो अभी तक उसने कई कार्ड्स अपने हाथ में रखे हुए हैं, जिसमें एक बड़ा कार्ड UN और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ तालिबान लीडर्स की ब्लैक लिस्टिंग है। ये तय हुआ था कतर एग्रीमेंट के वक्त कि इस दौरान वो इसको निकालेंगे ब्लैक लिस्ट से इनके नाम, लेकिन अमरीकी ये कह रहे थे कि हमने उसके साथ ये शर्त लगाई थी कि आप अफ़गान हुकूमत के साथ मुसालहत करेंगे, तो अगर आपकी मुसालहत नहीं हुई तो इसलिए हमने आपकी ब्लैक लिस्टिंग भी ख़त्म नहीं की। लेकिन ये एक वो टूल है जो वो मुस्तक़बिल में तालिबान पे दबाव डालने के लिए अपने हाथ में रखेंगे। ज़ाहिर बात है कि UN की ब्लैक लिस्टिंग अमरीका के ईमा के बग़ैर ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरा ये भी है कि अमरीकी खुल के ये बात कह रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान या बाकी मुल्कों से इसलिए निकले कि वो अब फोकस करना चाहते हैं चाइना पे। तो अगर चीन अब उनकी प्रायोरिटी बन गया है, तो चीन के कंटेक्स्ट में भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामला से वो लाताल्लुक़ नहीं हो सकते। अलबत्ता ये वाज़ेह है कि वो इन दोनों ममालिक अब को फेवरेट नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें इंडिया उसका एलाय है चीन के मुकाबले में, तो वो पाकिस्तान पे भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दबाव डालेंगे और अफ़गानिस्तान को भी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन रहे कि वो चीन अपने मफादात के लिए और पाकिस्तान वगैरह अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उससे इस्तिफ़ादे के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। मगर हुकूमत का ऐलान कर दिया तालिबान ने, मगर अब जो अफगानिस्तान की सूरत हाल बन रही है उसमें ज़ाहिर ख़वातीन एहतजाज करती नज़र आती हैं, उसमें सहाफ़ियों पर तशद्दुद होता नज़र आता है। आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस सूरत हाल को तालिबान संभाल लेंगे? ख़ित्ते के दीगर ममालिक का भी ताउन रहेगा? मगरब के साथ ताल्लुकात ख़राब रहेंगे? कहाँ जा रही है सूरत हाल? देखिए, पिछली मरतबा के मुकाबले में तो अब के बार तालिबान का रवैया भी काफ़ी मुख्तलिफ है और उनका तर्ज़ हुक्मरानी भी काफ़ी मुख्तलिफ है। लेकिन एक तो ज़ाहिर है कि उनकी हुकूमत की जो कंपोजिशन है उसको कभी भी अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक तस्लीम नहीं कर सकते मौजूदा सेटअप के होते हुए। दूसरा, जो पड़ोसी ममालिक थे, तालिबान को एतमाद और इत्मीनान इस बात का है कि चीन, रूस और जो पड़ोसी ममालिक हैं वो उनके लिए
मुतबादिल बन सकेंगे। और यकीनन चीन को अमेरिका की तरह ह्यूमन राइट्स या डेमोक्रेसी या वुमेन राइट्स इन चीज़ों से दिलचस्पी नहीं होती। रूस का भी कमोबेश यही मामला है, ईरान का भी कमोबेश यही मामला है। लेकिन इनके जो मुतालबात है वो भी अमरीकियों ने तालिबान ने अभी तक मीट नहीं किए हैं। मसलन चीन ETIM के मामले पे डिलीवरी चाहता है, रूस का ड्रग का मसला है, और दूसरा वो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान पे तालिबान से डिलीवरी चाहता है, पाकिस्तान TTP पे डिलीवरी चाहता है, ईरान को शिया कम्युनिटी का मसला भी है, और जो कैबिनेट कंपोजिशन हुई है उसमें ईरान बड़ा नाराज़ है क्योंकि तालिबान की सफ़ों में जो उनके करीब लोग समझे जाते थे वो पूरी तरह एकोमोडेट नहीं हुए। तो अब देखना ये है कि क्या अमेरिका और वेस्ट के तवक्कुआत पे तो वो पूरा नहीं उतरे, लेकिन क्या वो चीन, अमेरिका और पड़ोसी ममालिक के लिए अपने आप को क्वालिफाई करते हैं कि नहीं कि वो उनको तस्लीम करे। क्योंकि अगर इन ममालिक ने तस्लीम किया तो किसी न किसी हद तक तालिबान का निज़ाम फिर भी चल सकता है, लेकिन अगर वो भी ना करे और रूस और चीन जैसी ताकतें भी तस्लीम ना करें तो फिर उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी।